आखिर राज्यसभा के अंदर यह नारा क्यों लगा कि गली गली में शोर है नरेंद्र मोदी? जी हां, यह नारा किसी और ने नहीं, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लगाया। मगर बड़ा सवाल, यह नारा उन्होंने क्यों लगाया? क्योंकि सामने से सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के सांसद केजरीवाल पर, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पर अनर्गल बयान दे रहे थे। संजय सिंह लगातार बोल रहे थे और सभापति से यह अपील कर रहे थे कि सभापति इन पर लगाम लगाइए, ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और फिर संजय सिंह नाराज हो जाते हैं। आज संजय सिंह का यह भाषण मैं आपको सिर्फ इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि उन्होंने क्या कहा, यह बतला रहा है कि किस तरह से चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा, वहां पर सत्ता पक्ष के प्रति सभापतियों का बर्ताव कैसे होता है। जब केजरीवाल के बारे में अनर्गल और वाहियात नारे लगाए जा रहे थे तो क्या सभापति ने सत्ता पक्ष के सांसदों को कुछ भी कहा? नहीं कहा। मगर यही तो होता आया है, चाहे जगदीप धनखड़ हो, चाहे ओम बिरला हो, उनका जो पक्षपात है उसकी हमें मिसाल साफ तौर पर दिखाई देती है। सबसे पहले देखिए किस तरह से संजय सिंह नाराज होते हैं। और क्यों नाराज होते हैं? क्योंकि गोदी मीडिया आपको उनका सिर्फ वही भाषण सुना रहा है जिसमें वो नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री को लेकर नारा लगा रहे हैं कि गली गली में शोर है नरेंद्र मोदी। वो भाषण, पूरा भाषण सुनिए, तब आपको उसके मायने समझ आएंगे। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, जो नारा संजय सिंह ने लगाया है मैं उसका किसी भी कीमत में समर्थन नहीं करता हूं। हमेशा से मेरा मानना रहा है, यह भाजपा का अंदाज़े बयां रहा है। भाजपा और उसके सहयोगी संगठन इसी तरह से सामने वालों को भड़काते हैं और फिर देश की जनता के सामने वो पहलू को पेश किया जाता है कि देखो ये किस तरह से गाली दे रहा है। यानी कि आपके धार्मिक स्थलों में वो घुसेंगे, आपको भड़काएंगे, आपको ताना मारेंगे, और जब आप भड़क के बाहर आएंगे तो वो खबर बन जाती है। इसी तरह से विपक्षी दलों को भड़काया जाता है लगातार, और तब जाकर जो है, जब विपक्ष भड़कता है तब उन्हीं के भाषण को इस तरह से देश के सामने पेश किया जाता है। और बात यहां नहीं रुकी। संजय सिंह कल फॉर्म में थे, गुस्से में थे। उन्होंने जेपी नड्डा की भी ऐसी तैसी कर दी, भाजपा के अध्यक्ष की। जेपी नड्डा जो बार बार रोहिंग्याओं के बारे में अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हैं, जिसमें कितने दोहरे मापदंड है, मैं उसकी चर्चा करूंगा। मगर यहां पर संजय सिंह ने उन्हें घेरा और उन्होंने कहा कि आप हमारे पूर्वांचलियों को, यूपी से और बिहार से आए लोगों का अपमान कैसे कर सकते हैं। सुनिए दोस्तों, रोहिंग्याओं के मामले में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज्ड है और मैं आपको कई कारण बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, रोहिंग्या अगर दिल्ली में आए हैं तो वो भारतीय सीमा को पार करके आए हैं। गैर कानूनी ढंग से भी आए होंगे, अवैध तरीके से भी आए होंगे और सरकार ने भी उन्हें शरण दी होगी। तो सबसे बड़ी बात, अगर रोहिंग्या दिल्ली में हैं, अगर झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, तो ये किसकी वजह से है? भाजपा को समझना पड़ेगा कि झारखंड में उनका ये दुष्प्रचार, इनका ये झूठ नहीं चला था। इसीलिए इस तरह की बातें करना बंद कीजिए। और आपके सामने यह है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप पुरी। याद कीजिएगा, जब रोहिंग्याओं को दिल्ली के अंदर फ्लैट दिए गए थे, उन्हें रहने का बसेरा दिया गया था, तब इन सज्जन ने बाकायदा इसको लेकर ट्वीट किया था कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों और अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को समझते हुए हम इन्हें रहने के लिए सिर पर छत दे रहे हैं। और आज भाजपा रोहिंग्याओं को लेकर सियासत करती है। क्या इनको शर्म नहीं आती? दोस्तों, संजय सिंह का यह भाषण इसलिए मायने रखा जाएगा क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है ना, उस पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि जब आप और हम भगवान का नाम लेना चाहते हैं तो हम मंदिर जाते हैं, मगर भाजपा मस्जिद जाती है। और इस बात को समझिएगा उनके क्या मायने हैं, क्योंकि इनके सहयोगी संगठन अक्सर जब अपने धार्मिक जुलूस निकालते हैं तो मस्जिदों के सामने से जाते हैं और प्रशासन उस पर कुछ नहीं करता है। बाराबंकी का वो वीडियो आपको याद होगा जब मस्जिद के सामने अश्लील डीजे के गाने चलाए गए थे और संजय इसी पर हमला बोल रहे हैं। संजय सिंह ने तमाम घोटालों का भी जिक्र किया। ये मत सोचिए कि आप में से कोई बचने वाला है, क्योंकि जिस दिन सत्ता बदलेगी
उस दिन एक एक का हिसाब होगा। किस तरह से संजय इस पर प्रहार करते हैं, आइए मैं फिर स्पष्ट कर दूं दोस्तों, जो प्रधानमंत्री के बारे में नारा लगाया गया है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, मगर आपने देखा, आपने सुना, अरविंद केजरीवाल के बारे में भी अपशब्द कहे जा रहे हैं। और ये वो भाजपा है जो न सिर्फ अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव के बारे में टोटी चोर कहना, राहुल गांधी के बारे में न जाने किन किन शब्दों का इस्तेमाल करना, सबसे बड़ी बात राहुल गांधी के बारे में झूठ का प्रचार तो खुद प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह करते हैं। आलू और सोने वाला उनका बयान, तोड़ मरोड़ कर उस बयान को पेश किया जाता है और उसे बढ़ाने का काम खुद प्रधानमंत्री ने किया है। इसीलिए विपक्ष नाराज है। विपक्ष को यह भी समझना पड़ेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में, उनके बिछाए गए जाल में नहीं फंस सकती है। मैं जानता हूं समानांतर तौर पर एक विचारधारा है जो इस बात को मानती है कि जैसे को तैसा मिलना चाहिए, मगर हमें अगर इतिहास ने किसी ने सिखाया है तो हर हिंसा का जवाब, हर नफरत का जवाब प्यार से दिया जा सकता है। सत्याग्रह की यही तो मायने हैं ना। महात्मा गांधी इसीलिए आज भी प्रासंगिक हैं। इस देश में चाहे जितने भी आंदोलन हुए हैं, वो अब भी महात्मा गांधी के नाम, उनके सत्याग्रह का अनुसरण करते हैं और विपक्ष इस बात को नहीं भूल सकती। इसीलिए अगर भाजपा गाली दे रही है, जो उनकी फितरत है, झूठ बोलना, गाली देना, ये भाजपा की फितरत है, दुष्प्रचार करना, ये उनकी फितरत है, ये हम सब जानते हैं। दुनिया भर में, और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, दुनिया भर में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसका प्रचार तंत्र इतना ज्यादा झूठ बोलता है, इतना ज्यादा जहर उगलता है। इसलिए समानांतर तौर पर एक सोच हो सकती है जो संजय सिंह के बयान को जायज ठहराए, क्योंकि भाजपा ऐसे काम करती है, भाजपा आपको मजबूर करती है। और आखिरकार आप इंसान ही तो है ना, आप अपना आपा खो जाते हैं जब सामने वाला आप पर लगातार निशाना साधता है। और हम ये नहीं भूल सकते हैं कि संजय सिंह को जेल में रखा गया था, उनका कोई गुनाह नहीं था, तो उनके अंदर एक एंग्स्ट है, एक फ्रस्ट्रेशन है, एक नाराजगी है भाजपा को लेकर। और क्या इसे नजरअंदाज किया जा सकता है? तुमने बगैर किसी कारण इस व्यक्ति को जेल भेज दिया था। इसीलिए जब वो भाजपा से मुकाबला करता है तो उसके मन में एक नाराजगी है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।